सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड का रहस्य। अंटार्कटिका में मिला उल्कापिंड। सौरमंडल का सबसे प्राचीन तत्व उल्कापिंड की रासायनिक संरचना को नुकसान न हो इसलिए उसे एक ठंडे बॉक्स में रखकर सील कर दिया गया है। इसे अब जांच के लिए बेल्जियम की एक लैब में भेजा जाएगा। ब्रह्मांड से जुड़ी खोज में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने अंटार्कटिका में एक बड़ा उल्कापिंड खोजा है, जिससे पृथ्वी के निर्माण समेत कई रहस्यों का खुलासा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि इस उल्कापिंड में हमारे सौर मंडल की सबसे पुरानी सामग्री है। जानकारी के अनुसार इसका वजन 7.6 किलोग्राम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिक में इसको तलाशना आसान था क्योंकि यहाँ हर ओर बर्फ ही बर्फ है और इस उल्कापिंड का रंग काला है। इस कारण आसानी से दिखाई दे रहा था। दरअसल उल्कापिंड तलाशने की सबसे अच्छी जगह जंगल को माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी जगह पर मौसम ठंडा रहता है, जो चट्टान को संरक्षित रखता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिव ग्लेशियर के नीचे भी कई उल्कापिंडों के दबे होने की संभावना है। द फील्ड म्यूजियम शिकागो की डॉक्टर मारिया वेलिड्स ने कहा कि जब बात उल्कापिंड की आती है तो उसका छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। एक छोटे से छोटा उल्कापिंड भी वैज्ञानिक के लिए बहुत कीमती हो सकते हैं। 45,000 से ज्यादा उल्कापिंड। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछली शताब्दी में यहां 45,000 से ज्यादा उल्कापिंड पाए गए थे। हालांकि इनमें सिर्फ 100 ही बड़े थे। ज्यादातर सूक्ष्म उल्कापिंड हैं, जिनका आकार कुछ 100 ग्राम ही होता है। बता दें कि सैटेलाइट इमेज से इसे खोजने में कामयाबी मिला है। एलिजाबेथ अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन के पास 5 नमूने मिले हैं। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यूरिख की प्रोफेसर मारिया स्कोनबैकल का कहना है कि इस आकार का उल्कापिंड मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। ब्रह्मांड का रहस्य। अंटार्कटिका में मिला उल्कापिंड। सौरमंडल का सबसे प्राचीन तत्व उल्कापिंड की रासायनिक संरचना को नुकसान न हो इसलिए उसे एक ठंडे बॉक्स में रखकर सील कर दिया गया है। इसे अब जांच के लिए बेल्जियम की एक लैब में भेजा जाएगा। ब्रह्मांड का रहस्य। अंटार्कटिका में मिला उल्कापिंड। सौरमंडल का सबसे प्राचीन तत्व अंटार्कटिका में मिला उल्कापिंड। ब्रह्मांड से जुड़ी खोज में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने अंटार्कटिका में एक बड़ा उल्कापिंड खोजा है, जिससे पृथ्वी के निर्माण समेत कई रहस्यों का खुलासा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि इस उल्कापिंड में हमारे सौर मंडल की सबसे पुरानी सामग्री है। जानकारी के अनुसार इसका वजन 7.6 किलोग्राम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिक में इसको तलाशना आसान था क्योंकि यहाँ हर ओर बर्फ ही बर्फ है और इस उल्कापिंड का रंग काला है। इस कारण आसानी से दिखाई दे रहा था। दरअसल उल्कापिंड तलाशने की सबसे अच्छी जगह जंगल को माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी जगह पर मौसम ठंडा रहता है, जो चट्टान को संरक्षित रखता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिव ग्लेशियर के नीचे भी कई उल्कापिंडों के दबे होने की संभावना है। द फील्ड म्यूजियम शिकागो की डॉक्टर मारिया वेलिड्स ने कहा कि जब बात उल्कापिंड की आती है तो उसका छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। एक छोटे से छोटा उल्कापिंड भी वैज्ञानिक के लिए बहुत कीमती हो सकते हैं। 45,000 से ज्यादा उल्कापिंड। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछली शताब्दी में यहाँ 45,000 से ज्यादा उल्कापिंड पाए गए थे। हालांकि इनमें सिर्फ 100 ही बड़े थे। ज्यादातर सूक्ष्म उल्कापिंड हैं, जिनका आकार कुछ 100 ग्राम ही होता है। बता दें कि सैटेलाइट इमेज से इसे खोजने में कामयाबी मिला है।
एलिजाबेथ अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन के पास 5 नमूने मिले हैं। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यूरिख की प्रोफेसर मारिया स्कोनबैकल का कहना है कि इस आकार का उल्कापिंड मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। ब्रह्मांड का इतिहास। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष चट्टानें देखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन इनके अंदर हमारे सोलर सिस्टम या ब्रह्मांड का इतिहास छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि यह मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से आए हों। उल्कापिंड की रासायनिक संरचना को नुकसान। फिलहाल उल्कापिंड की रासायनिक संरचना को नुकसान न हो इसलिए उसे एक ठंडे बॉक्स में रखकर सील कर दिया गया है। इसे अब जांच के लिए बेल्जियम की एक लैब में भेजा जाएगा। फिलहाल इस बात का इंतजार करना होगा कि उल्कापिंड हमें ब्रह्मांड के बारे में क्या जानकारी दे सकता है। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय श्री राम सभी को।